हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 506 क्लास है। आज इस क्लास के अंदर हम कुछ ऐसे बातें बताने का प्रयास कर रहे हैं जो हमारे मानव शरीर से संबंधित हैं। दुनिया में बनना हो महान, तो ऐ इंसान अपने शरीर पर देना तू ध्यान। हमारे शरीर के अंदर 7 ऐसे केंद्र हैं जिनकी डेवलपमेंट करने से हमारे शरीर में 7 ऐसे केंद्र हैं जिनकी डेवलपमेंट करने से हम बन सकते हैं महान। ये बात चेकआउट करना इतना नहीं है आसान। हमारे शरीर में 7 ऐसे केंद्र हैं जिससे बन सकते हैं हम महान। उन केंद्रों के बारे में करेंगे आज हम बात। हमें नहीं पता कि कौन सा केंद्र आपको बनाने में हेल्पफुल होगा महान। पहले केंद्र की बात कर रहे हैं, एक प्रकार का केंद्र जो हमारे शरीर के बिल्कुल लोअर पार्ट में होता है। केंद्र जो है, जो चक्र है, हमारे शरीर में चक्र है। कुंडली शक्ति के बारे में आपको पता होगा, नहीं पता तो बता रहे हैं। दुनिया में बनना हो महान, अपने सपनों पर देना हो ध्यान, तो इन बातों का देना तुम ध्यान जो हम बताने जा रहे हैं। पहला चक्र की बात कर रहे हैं। हमारे दुनिया में जो पहला चक्र है, इसके साथ लोग बंधे हुए, छोड़ते नहीं इस बंधन को। इस चक्कर से इतने बंधे हुए हैं, राउंड द क्लॉक मीन्स नीडफुल। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो हमारे जीवन में नीडफुल है, उससे बंधे हुए हैं। 8 नंबर से इस चक्कर को हम डिनोट करते हैं, जिसको हम मूलाधार चक्र बोलते हैं। मूलाधार चक्र, मूल। अगर मूल हमें नहीं मिलेगा तो हम आगे मोटिवेट नहीं होंगे। तो मूलाधार चक्र अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए बड़ा जरूरी है। मूलाधार चक्र अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए बड़ा जरूरी है। तो मूलाधार चक्र की बात करते हैं। 8 नंबर से वो डिनोट होता है। अगर किसी ने इस 8 नंबर को और समझना हो तो हमारे हरिओम अंक एस्ट्रोलॉजी, नंबर एस्ट्रोलॉजी के क्लास को जरूर सुन ले। उससे और ये उसको ब्रीफ मिल जाएगा, डिटेल मिल जाएगी कि 8 नंबर क्या है। नीडफुल। तो पहला चक्र हमारा है मूलाधार चक्र, जो शनि द्वारा कंट्रोल होता है। और शनि हमें उन कर्मों को करने के लिए कहता है जिसके बिना गुजारा नहीं हो सकता। ऐसा कर्म जिसके बिना गुजारा नहीं हो सकता, वो सारी दुनिया कर रही है। हम अगर खाना ना खाएं तो काम नहीं कर सकते। ऐसा कोई काम जिसके बिना नहीं हो सकता गुजारा, वो 8 नंबर से आ गया। नंबर 2 है 6। लोग प्यार किए बिना रह नहीं पाते। लोग पैसा इकट्ठा किए बिना रह नहीं पाते। लोग आपस में बातचीत किए बिना रह नहीं पाते। प्यार। दूसरा जो स्वादिष्टान चक्र है, स्वाद के चक्कर में सारी दुनिया पड़ी हुई है। स्वाद के चक्कर में स्वादिष्ट, हम खाएंगे स्वादिष्ट भोजन और जाएंगे उसके साथ जिसके साथ घूमने में आता है आनंद। स्वादिष्ट भोजन और स्वादिष्ट प्यार मिल जाए तो आनंद ही आनंद है। दूसरे चक्कर में व्यक्ति बढ़ गया स्वादिष्ट भोजन के, और किसी का साथ मिल जाए जिससे मिले हमें प्यार। अब प्यार मिलेगा तो कुछ और भी मिल जाएगा हमें, लेकिन वो प्यार। दूसरा चक्र है स्वादिष्टान चक्र, जो शुक्र ग्रह द्वारा डिनोट होता है। पहला चक्र। अब यहां पे आज की टॉक हमारा उद्देश्य है कि आपको अपने ही सपनों को प्राप्त करने के लिए बेताबी दिखा रहे हो। लेकिन जब हम कहें कि अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए काम करना पड़ेगा, तो सुस्ती दिखा रहे हो। तो पहला चक्र मूलाधार चक्र 8 नंबर। दूसरा चक्र स्वादिष्टान चक्र, स्वाद के पीछे भागेंगे हम, और स्वाद के पीछे भागेंगे तो कोई चीज प्राप्त करेंगे। तीसरा चक्र हमारा है डूइंग परफॉर्मर,
दुनिया में बनना हो महान, चीजों को परफॉर्म करने वाला, एक्शन ओरिएंटेड। 9 नंबर जीवन में एक्शन को प्रभावित करता है। हम ये करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, जीवन का आखिरी पड़ाव भी आ गया, फिर भी काम करने से जी नहीं छोड़ा। हमने कहा था टॉक में कि अगर मंगल 9 नंबर डूइंग, हम कुछ करके दिखाएंगे और इस दुनिया में अपने सपनों को पूरा करेंगे। Whenever you are a doer, तो आप इस बात की नहीं करते इंतजार कि कोई आएगा और कहेगा काम करो। तो पहला मूलाधार चक्र, दूसरा स्वादिष्टान चक्र और तीसरा हमारा जो चक्र है मणिपुर चक्र। कौन सा? मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र मीन्स या तो पैसे के पीछे भागेंगे या फिर काम के पीछे भागेंगे। कुछ ना कुछ तो हमें कुछ करना है, हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, करेंगे। 4th चक्र वो है दिल से। दिल और दिमाग की जंग में जीत दिल की होती है। और 4था चक्र है वो हृदय चक्र है। शांति से कोई भी काम करेंगे तो ये हृदय चक्र को जगाएंगे और शांति से काम करेंगे, शांति प्रिय बन जाएंगे। मीन्स 2 नंबर की ताकत, 2 नंबर की ताकत अगर डेवलप हुई तो व्यक्ति एडजस्ट कर लेगा। जब व्यक्ति एडजस्ट करने की कला को सीख लेता है तो 4थे चक्र पहुंच गया। 4था चक्र मीन्स हृदय की बात करता है, एडजस्ट करता है, अडॉप्ट करता है। फिर है 5th परफेक्ट कम्युनिकेटर। अपनी बात को कम्युनिकेट करने में यदि आप प्रभावशाली हो गए, कम्युनिकेशन, ब्यूटी, सुंदरता, सुंदरता तो एक्सट्रीम पे पहुंच गया, ब्यूटीफुल बन गए, कम्युनिकेटर बन गए। सॉफ्ट स्किल, चीजों को सॉफ्ट तरीके से कैरी ओवर करने वाले बन गए। टेक्निकल नहीं रहे, नॉन टेक्निकल पे आ गए। जिस तरह से 9 नंबर टेक्निकल तरीके से चीजों को गो थ्रू करता है, 5 नंबर नॉन टेक्निकल तरीके से चीजों को गो थ्रू करता है। जब 5 नंबर के लेवल पे आप आएंगे तो आप चीजों को टेक्निकल छोड़ देंगे, आप नॉन टेक्निकल तरीके से चीजों को समझाने का प्रयास करेंगे। 5वां जो चक्र है वो नॉन टेक्निकल से चीजों को समझाने की बात करता है। अब इसका मतलब ये नहीं है इन टेक्निकल की इंपॉर्टेंस नहीं है, टेक्निकल की अपने आप में इंपॉर्टेंस है। डिग्री प्राप्त करने के लिए आपको टेक्निकल होना पड़ता है, कुछ बातें टेक्निकली बतानी पड़ती हैं। तो 5 नंबर है नॉन टेक्निकल होने का और फ्लो का है, सॉफ्ट स्किल का है। 5 नंबर को अगर पार किया तो 6ठे में आए तो तीसरी आंख खुल जाएगी। तीसरी आंख खुल जाएगी तो लोगों को ज्ञान की बारिश करेंगे। तीसरी आंख खुल जाएगी तो लोगों को ज्ञान की बारिश करेंगे और बारिश करते हुए या तो पैसे लेंगे या फ्री बारिश करेंगे। जब ज्ञान की बारिश कोई करता है, जब ज्ञान की बारिश कोई करता है तो या तो पैसे लेता है या फिर फ्री करता है। अब दोनों में से कुछ भी हो सकता है। यदि आप ज्ञान की बारिश संसारिक सुखों को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं तो फिर आप पैसे लेंगे, इंसेंटिव लेंगे। लेकिन अगर ज्ञान की बारिश आप अपनी डेवलपमेंट के लिए, लोगों के सुधार के लिए, एक संत महात्मा के लिए कर रहे हैं, तो हमने कहा था कि संत महात्मा इसकी तीसरी आंख खुल गई है। वो कहता है कि जो मेरा है वो सब आपका और जो आपका है वो तो आपका ही है। जो मेरा है वो सब आपका, लेकिन जो आपका है वो आपका ही है। तो तीसरी आंख, शिव जी की तीसरी आंख खुली तो लोग थर थर कांपने लगे। तो तीसरी आंख खोलने का और लास्ट में चक्कर जो है इसका नंबर है 1। यदि हम आंखें बंद कर लें, तीसरे चक्कर के ऊपर भी हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो एक्सट्रीम लेवल पे होती है। और जो लास्ट चक्र है, सूरज के समान बन जाएंगे, तो फिर मतलब तीसरे चक्कर के अंदर भी अंधेरा होता है। तीसरे के बाद पहले चक्कर पे आना कोई आसान काम नहीं है। हमने ये बात इसलिए बताई अपने सपनों को पूरा करने के लिए। Whenever we want to complete our dreams, तो ये जो कुंडली शक्ति का पॉइंट हमने बताया कि कुंडली शक्ति को कैसे जागृत करते हैं,
प्राणायाम के बारे में भी कुछ जानकारी देंगे ताकि हम अपने सपनों को पूरा कर सकें। उद्देश्य क्या है कि हम अपने सपनों को पूरा कर सकें जो हमने ड्राफ्ट किए हैं। किसी टॉक में ये भी बता देंगे कि अपने सपनों को डिफाइन करने की जो कला है वो भी आनी चाहिए, भी कैसे डिफाइन करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।